ऑनलाइन सारे मेंटोर्स बात कर रहे हैं अकाउंट फ्लिप करने की 200%, 300%, 400%। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि 500% अकाउंट फ्लिप भी पॉसिबल है। बट कोई क्यों ये बात नहीं कर रहा है कि 3% और 5% अकाउंट मंथली ग्रो होना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो यस, आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि स्लो ग्रोथ, इज इट पॉसिबल, यस और नो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है निश्चय जैन एंड हम ये चैनल पे बात करते हैं ट्रेडिंग, गेमिंग एंड लाइव सेशंस के बारे में। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मुझे सिर्फ यही बताया गया था कि फास्ट सक्सेस ट्रेडिंग से ही पॉसिबल है। बट मार्केट ने मुझे कुछ और सिखाया। एंड अगर आप भी सेम एक्सपीरियंस के साथ आए हो एंड अगर आपको रियल स्टोरीज, ट्रू ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस और लाइव ट्रेड्स देखना पसंद है तो दिस इज द राइट चैनल फॉर यू। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that you don't miss any videos. Let's be honest guys, इंस्टाग्राम पे पूरी की पूरी इंस्टाग्राम भरी हुई है बिग स्क्रीनशॉट्स, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स एंड कुछ तो शायद फेक भी बता रहे हैं। बट क्या यही सच है? नॉट रियली। हम बात कर रहे हैं 1 से 2% रिस्क की एंड 3 to 5% मंथली पीएनएल की। तो बात करते हैं कि स्लो ग्रोथ बहुत ज्यादा बोरिंग साउंड करती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, स्लो ग्रोथ इसीलिए बोरिंग साउंड करती है क्योंकि उसमें बड़े प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, आपका डोपामाइन रिलीज नहीं होता है एंड डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, बट कहीं ना कहीं आपको एक्साइटमेंट फील नहीं होती है क्योंकि सोशल मीडिया आपको यही दिखाता है कि एक बंदे ने $1 लाख कमाए, एक ने जी वैगन ली, एक ने अपने बर्थडे पे अपने आप को रोल्स रॉयस गिफ्ट की। बट कोई ये नहीं दिखाता है कि किसी ने 1 लाख डाल के $3,000 का प्रॉफिट किया पूरे महीने। कोई ये नहीं बताता है कि आपको जब लॉस हिट होता है, जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तब कैसा फील होता है, कब आपका एक स्ट्रीक आता है जब आपको बैक टू बैक लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। कोई ये नहीं बता रहा है आपको कि पहला लॉस फील कैसा होता है। तो गाइस, स्लो ग्रोथ डेफिनेटली बोरिंग है बट लॉन्ग लास्टिंग भी है। गाइस, तब से मैं बोल रहा हूं स्लो ग्रोथ, एंड वीडियो का टाइटल भी हमारा यही है, सब्जेक्ट भी यही है, स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ होती क्या है? स्लो ग्रोथ का मतलब है रिस्क मैनेजमेंट ऑफ 0.5% से 1%। मतलब न्यू, जो लोग नए हैं ट्रेडिंग में उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है एंड 0.5% उसका होता है 500 रुपए से 1,000 रुपए, मतलब आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 500 से 1,000 रुपए ही खो सकते हो। एंड पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2%। एंड जिस दिन आपका लॉस होता है 0.5 या 1% का, उस दिन आप ट्रेडिंग स्टॉप करके ओवरऑल मंथली पीएनएल आपका दिखता है 3 to 5% पे। तो इसी को डिटेल में बात करते हैं। सबको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है एंड बहुत ज्यादा स्लो है। तो गाइज, इनफ ऑफ टॉकिंग। आपको लग रहा होगा ये सिर्फ बोल रहा है, इसके पास कुछ प्रूफ्स नहीं है बताने के लिए। तो मैंने दोनों सिस्टम्स को ट्राई किया है। मैंने एक दिन में 200% अकाउंट को ग्रो भी किया है एंड स्लो ग्रोथ प्रोसेस से एक महीने में 7% भी बनाए हैं। जो दोनों के मैं आपको स्क्रीनशॉट्स यहां पर अटैच करता हूं। एंड उसमें हुआ ये कि जो फर्स्ट अकाउंट था जिसको मैंने 300% 400% तक लेके गया था विद इन 1 वीक, वो पूरी की पूरी तरह ब्लो हो चुका है। वही जगह 7% वाला अकाउंट मंथ में स्लो ग्रोथ प्रोसेस के थ्रू चला एंड इट गेव मी 7%। एंड एनुअली होता है 84%। एंड जब मैं इसको 72 रूल ऑफ 72 से अप्लाई करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि 1 ईयर 4 मंथ्स में मैं अपना कैपिटल डबल कर दूंगा, विच मेक सेंस टू मी। अगर वो मेरे को 5% पे भी लेके आता है,
आई विल बी स्टिल मोर देन हैप्पी, बिकॉज अगर 5% पे मेरी ग्रोथ आ रही है मंथली, आई एम रियली डूइंग गुड, बिकॉज वॉरेन बुफे वंस सेड कि अगर कोई एक रियल ट्रेडर है तो वो 3% मंथली कमा सकता है. स्टिल आई विल बी डूइंग 5%, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी. बट यस, अगेन मैं यही बोलूंगा, स्लो ग्रोथ में यही होता है, कभी 3%, कभी 5%, तो कभी 7%. डिसीजन आपके पास है, आपको कौन सा पाथ चूज करना है, ओवरनाइट सक्सेस या फिर स्लो ग्रोथ पाथ. सो गाइज, एक फॉर्मूला है जिससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने साल में हमारा अकाउंट एक्चुअल में 100% ग्रो होता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें 3 to 5% पर मंथ के ग्रोथ की अकाउंट पे, विच इज डूएबल, ये एक्चुअलिटी है ट्रेडिंग की. ये एक्चुअल में वॉल स्ट्रीट एंड फंड मैनेजमेंट कंपनीज फॉलो करती हैं 3 to 5%, समटाइम्स 10%. बट दिवाली भी तो साल में एक ही बार आती है, राइट? तो एक फॉर्मूला है जो डिराइव हुआ था बहुत सालों पहले, 72 डिवाइड बाय द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर. समझो आपका 5% का पर मंथ का रिटर्न है, तो वो ईयरली रिटर्न हो गया 60. तो 72 डिवाइड बाय 60 करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 1.5 साल में डबल हो जाएगा. तो आप मुझे बताओ, एक जगह है जो प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं 1.5 साल में एक कैपिटल डबल होता है, एंड इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई आके बोल रहा है कि मैंने एक दिन में एक ट्रेड में 200% किया है. तो वो रिस्क कितना ले रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कितने हद तक पॉसिबल है एंड कितना ज्यादा हिट लेना पड़ेगा आपको ये चीज करने के लिए. सो जो लोग एक दिन में फ्लिप कर रहे हैं, उनसे जाके अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे, इफ दे विल बी ऑनेस्ट टू देयर करियर, वो आपको बताएंगे वो एक बार अकाउंट एक ट्रेड में फ्लिप करने के लिए उनको वो पूरा अकाउंट रिस्क करना होता है. इफ यू आर रेडी टू रिस्क योर होल अकाउंट ऑन वन ट्रेड, देन यस, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए है. एंड अगर आप वो चीज के लिए रेडी नहीं हो, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जो आप वहां पर जाके फर्स्ट वीडियो देखोगे, आप उसमें ही समझ जाओगे कि आपको 3 से 5% कैसे निकालना है महीने का, एंड बहुत ज्यादा पीसफुल है वो. सो गाइस, अब तक मैंने आपको बताया कि ना स्लो ग्रोथ पॉसिबल कैसे है, स्लो ग्रोथ किस चीज को बोलते हैं. बट क्या आपने ये सोचा कि स्लो ग्रोथ का जो पाथ है वो सब लोग फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है. डेली आके आपको सेम रूल्स फॉलो करने हैं, सेम प्रॉफिट नंबर दिखेगा आपको, सेम लॉस लेना है, सब कुछ सेम करना है. एंड एक ह्यूमन ब्रेन जो कि अनट्रेन्ड होता है, उसको एवरी डे कुछ नया करना होता है, राइट? तो ये रीजन है जिसके वजह से सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं ट्रेडिंग में, एंड क्यों लोग ये स्लो ग्रोथ के पाथ को ज्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं. सो गाइस, तब से हम बात कर रहे हैं कि स्लो ग्रोथ बहुत ज्यादा बोरिंग है, बहुत ज्यादा डिलेड है. तो ये फास्ट कब हो जाती है एंड ये इंटरेस्टिंग कब होती है, अब वो बात करते हैं. जब आप अपने सारे रूल्स प्रॉपर फॉलो करते हो, आप जब कंपाउंडिंग इफेक्ट में आते हो. स्नोबॉल इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा. जब आप 1 लाख से स्टार्ट करते हो एंड फर्स्ट मंथ का आपका प्रॉफिट ही 5,000 है, आपका अकाउंट ग्रो होके बन चुका है 1 लाख से 1,05,000. 1,05,000 का जब आप 5% निकालते हो, तो दैट इज व्हेन यू आर एंटरिंग द हाउस ऑफ स्नोबॉल इफेक्ट. तो कंपाउंडिंग से ही होता है, वॉरेन बुफे जैसे लोगों ने भी किया है. सो आई एम श्योर आप भी कर सकते हो. बस यही करना है कि वॉरेन बुफे जब 50 इयर्स के हुए थे, तब जाके उनका कंपाउंडिंग उनके लिए हाई पेएबल इनकम स्ट्रीम बन चुका था. तो अगर आपको वो कहावत को सच करना है कि पैसा पैसे से बनता है, तो आप ये स्लो ग्रोथ से बना सकते हो. एंड अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हो, मतलब आप अपने लाइफ को सीरियस हो एंड अपने ट्रेडिंग गेम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना, बिकॉज वही सब्सक्राइब बटन आपको मेरी हर वीडियो रिमाइंड करवाएगा
सो गाइज हम कुछ चैलेंजेस के बारे में भी बात करते हैं। सब हमने बताया। अब ये पाथ पे चलते टाइम आपको कुछ चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, क्योंकि आपका पीएनएल कम से कम 5-5 दिन 10-10 दिन शायद आपके इनिशियल कैपिटल से लो रहेगा, शायद ऐसा हो सकता है। बट अगर आप इसको एक एक्सटीरियर व्यू से देखोगे तो आपको समझेगा आपका पीएनएल इवेंचुअली मंथ एंड तक ग्रो हो रहा है। तो इसीलिए आप अगर देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको डेली के एनएवीज देती हैं, तब उनका एनएवी ड्रॉप भी होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि डेली एनएवी आपका इंक्रीज हो रहा है म्यूचुअल फंड में। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो म्यूचुअल फंड, एंड मैं आपके लिए एक म्यूचुअल फंड सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड एज अ बिगिनर स्टार्ट कैसे करना है, कौन से एज पे करना सही है, उससे लेके कैसे आप म्यूचुअल फंड से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, वो सारा कुछ बताऊंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। एंड जैसा मैंने बोला, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, सो दैट आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले एंड आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में सबसे आगे रहो। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।